सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आज आपको एक बंदर और बंदरिया के सोच की कहानी सुना रही हूँ। आज बंदर और बंदरिया के विवाह की वर्षगांठ थी। बंदरिया बड़ी खुश थी। एक नज़र उसने अपने परिवार पर डाली। 3 प्यारे प्यारे बच्चे, नाज उठाने वाला साथी, हर सुख दुख में साथ देने वाली बंदरों की टोली। पर फिर भी काश मैं मनुष्य होती तो कितना अच्छा होता। आज केक काटकर सालगिरह मनाते, दोस्तों के साथ पार्टी करते, हाय कितना मज़ा आता। बंदर ने अपनी बंदरिया को देखकर तुरंत भाप लिया कि इसके दिमाग में ज़रूर कोई ख्याली पुलाव पक रहा है। उसने तुरंत टोका, अजी सुनती हो, ये दिन में सपने देखना बंद करो। ज़रा अपने बच्चों को भी देख लो, जाने कहाँ भटक रहे हैं। मैं जा रहा हूँ बस्ती में, कुछ खाने का सामान लेकर आऊँगा। आज तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने का मन कर रहा है। बंदरिया बुरा सा मुंह बनाकर चल दी अपने बच्चों के पीछे। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, उसका पारा भी चढ़ रहा था। अच्छे पकवान के विषय में सोचती तो मुंह में पानी आ जाता। पता नहीं मेरा बंदर आज मुझे क्या खिलाने वाला है, अभी तक तो लौटा नहीं है। जैसे ही उसे अपना बंदर याद आता, जैसे ही उसे अपना बंदर आता दिखाई दिया, झट से पहुंच गई उसके पास। क्या लाए हो जी मेरे लिए? दो ना, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये क्या, तुम तो खाली हाथ आ गए? हाँ, कुछ मिला नहीं, यही जंगल में से कुछ लाता हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ, बंदरिया ने कहा। सुबह तो मजनू बन रहे थे, अब साधु क्यों बन गए? अरे भाग्यवान, बंदर ने कहा, जरा चुप भी कर लिया करो, पूरे दिन कच कच किए रहती हो। बंदरिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं ही ज़्यादा बोलती हूँ। पूरा दिन तुम्हारे परिवार की देख रेख करती हूँ, तुम्हारे बच्चों के आगे पीछे दौड़ती रहती हूँ। उसने उसकी टांग खींची, उसने उसकी कान खींची, सारा दिन झगड़े सुलझाते हूँ। बंदर ने कहा, अब बस भी कर, मुँह बंद करेगी तभी तो मैं बोलूँगा। गया था मैं तेरे लिए पकवान लाने शर्मा जी के छत पर। रसोई की खिड़की से एक आलू का पराठा झटक भी लिया था मैंने, पर तभी शर्मा जी की बड़ी बहू की आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे अम्मा जी, अब क्या बताऊँ मैं, ये और बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, मैंने भी खा लिया है, और आपके लिए भी एक पराठा रखा था मैंने, पर खिड़की से बंदर उठाकर ले गया। अब क्या करूं, फिर से चूल्हा चौका तो कर नहीं सकती, आप देवरानी जी के वहाँ जाकर खा लें। पर मुझे दवा खानी है बेटा, अम्मा जी ने कहा। तो उसने कहा, मैं क्या करूं अम्मा जी, वैसे भी आप शायद भूल गई हैं कि आज से आपको वहीं पर खाना है। 1 महीना पूरा हो गया है आपको मेरे यहाँ रह खाते हुए। देवरानी जी तो शुरू से ही चालाक है, वो नहीं आएगी आपको बुलाने। पर तय तो यही हुआ था कि 1 महीना आप यहाँ खाएंगी, 1 महीना वहाँ खाएगी। अम्मा जी के आंखों में आंसू थे, वे बोल नहीं पा रही थी। बड़ी बहू फिर बोली, ठीक है, अभी नहीं जाना चाहती हो तो रुक जाइए, मैं 2 घंटे बाद दोपहर का भोजन बनाऊंगी, तब खा लीजिएगा। बंदर ने कहा कि मुझसे यह सब देखा नहीं गया, और मैंने पराठा वहीं अम्मा जी के सामने गिरा दिया। बंदरिया के आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बंदर पर बड़ा गर्व हो रहा था। बोली, ऐसे घर का अन्न हम नहीं खाएंगे जहाँ माँ को बोझ समझते हैं। अच्छा हुआ जो हम मानव नहीं हुए। इससे कहानी की सीख मिलती है। ये कहानी हमें समझाती है कि अगर जानवर होकर एक बंदर बड़ों की कद्र करना जानता है, तो फिर मानव के अंदर से मानवता ख़त्म कैसे हो रही है। वो अपने माँ बाप की, अपने से बड़ों की इज्जत क्यों नहीं करता, उनकी देखभाल क्यों नहीं करता। क्यों वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार विरासत में दे रहा है कि जब स्वयं उसका बुढ़ापा आएगा तो उसी के बच्चे उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करें। इसीलिए अपने बड़ों की स्वाभिमान, कद्र और इज्जत करना सीखें।
बड़ों की सेवा करें, माँ बाप की इज्जत करें। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।